नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह बिहार वासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी इस वक्त अपने स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने प्यारे बिहार वासियों के नाम एक संदेश भेजा है और देखिए इस संदेश के जरिए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि प्रिय बिहार वासियों, हम सभी के साथ मिलकर बिहार को बदलने का जो संकल्प लिया था उसके परिणाम अब थोड़े बहुत दिखने लगे हैं। लगभग 20 साल तक असंभव शब्द और 20 बरस पूर्व की सरकार को दोष देने के सहारे ये जनता को भ्रमित करते हुए अलट पलट कर सिद्धांतहीन, उदासीन, इच्छा शक्ति के घोर अभाव और लक्षण को दुष्कर समझने वाली सरकार चलाते रहे। हमने 2020 चुनाव में आधुनिक व नए बिहार का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट बनाया है। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखा तथा देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले युवा बिहार प्रदेश के नौजवानों को एक साथ 10 लाख नौकरियां देने का प्रण लिया। तब यही एनडीए सरकार हमारी घोषणा, इरादे और वादे का उपहास करती थी और हमसे पूछा जाता था कि कहां है 10 लाख नौकरियां, कहां से देंगे नौकरी, पैसे कहां से आएंगे। हमने अपने 17 महीनों के छोटे से कार्यकाल में बिना पेपर लीक, लेट लतीफी और विवाद के 5 लाख नौकरियां देकर दिखाई तथा 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर दिखा दिया कि अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने की लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति, जुनून, जोश, होश, संकल्प और विजन हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। हम बिना विचलित हुए वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और गरीबों को हक दिलाने के लिए लड़ते रहे। हमने खुलकर चेतावनी के साथ कहा कि जातिगत जनगणना समय, न्याय और अधिकार की मांग है, ये होनी चाहिए और बिहार वासी एकजुट होकर इसे करा कर रहेंगे। बिहार की एकता का परिणाम पूरे देश को लाभ के रूप में मिला। 65% आरक्षण के लिए भले ही संविधान विरोधी संघी एवं सामंती सोच रोड़ा अटकाती रही, पर हम सबको वचन देते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति और आपका सहयोग, समर्थन व स्नेह जल्द ही वो दिन लाएगा जब बिहार में 65% से अधिक आरक्षण यानी कि हिस्सेदारी के हिसाब से हक मिलेगा। डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी ये वचन देता है कि आपकी सरकार बनने पर बिहार के लोगों की आन बान शान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसका सम्मान करते हुए तेजस्वी बिहार में अभूतपूर्व डोमिसाइल नीति लागू करेगा। खैर, चाहे आरक्षण व जातीय जनगणना का प्रश्न रहा हो या फिर युवाओं को नौकरी देने का, हमने कहा था कि हम सरकार को नाग रगड़ने पर इतना मजबूर कर देंगे कि वो जनता से किए वादा पूरा करे और हमने वही कर दिखाया है। सरकार में बैठे लोग कुर्सी के लिए वंचित, भयभीत, लोलुप और व्याकुल है। हम शुरू से कहते रहे कि एनडीए सरकार ने महंगाई में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की है। हमने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि 20 साल से ये सरकार ना कर सकी। हमने वादा किया कि जातीय और आर्थिक सर्वे में चिन्हित 44 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देंगे और हम वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए महीना से बढ़ाकर 1500 रुपए करेंगे। हमारी इस घोषणा से 20 साल से कुंभकर्णी नींद सोई सरकार उठ गई। गद्दी की चिंता सताने लगी तो हमारी नकल करने लगी। पेंशन के टेंशन में जनता के हमदर्द बनने का ढोंग करते हुए वही घोषणा खुद भी कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी के मुंह से निकलने के बाद ही आप किसी योजना के प्रति आकृष्ट क्यों होते हैं? आपको तेजस्वी के आइडिया लेकर ही सरकार चलानी है तो आप 20 साल से कुर्सी पर बैठे हुए बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं? तेजस्वी ने आगे लिखा है कि अभी तो शुरुआत है। बिहार को कैसे 5 साल के अंदर देश में नंबर 1 राज्य बनाना है, तेजस्वी के पास उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। चुनाव तक सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए देने वाली माई बहन मान योजना जैसी किसी योजना की घोषणा एवं नकल करे। गैस सिलेंडर जो इन्होंने 1200 से भी ज्यादा कर दिया उसके दाम घटाने की घोषणा करे। चीटर मीटर के जरिए बिजली बिल में लूट को समाप्त कर 200 यूनिट फ्री बिजली, जमीन सर्वे में गड़बड़ी रोकने, डोमिसाइल नीति लागू करने, युवाओं को रोजगार देने, पलायन रोकने, 65% आरक्षण लागू करने,
थाना ब्लॉक में रिश्वतखोरी बंद करने, अपराध पर लगाम लगाने तथा बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करें, किसानों की फसल, व्यापारियों, कर्मचारियों और मजदूरों की समृद्धि सुनिश्चित करने की बात करें, वो भविष्यमुखी और सकारात्मक बातें जो कि सरकार पिछले 20 सालों में रत्ती भर भी नहीं कर पाई। हमें ये भी पता है कि ये डबल इंजन, डबल स्टैंडर्ड वाली सोच के लोग मूलतः जनता को ट्रबल देने वाली खटारा सरकार है। चुनाव तक तो सब वादे बिहार की जनता से कर लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जब जनता के लिए कुछ करने का अवसर आएगा तो अपने अपने दामाद, जीजा और परिजनों को अपना हक, आपका हक मारकर दे दिया जाएगा। और इसलिए बिहार की जनता के साथ मिलकर हमने भी तय किया है कि एक एक जुमले, झूठ, प्रपंच, गैर बराबरी का हिसाब बिहार की जनता के साथ मिलकर इनसे लिया जाएगा। वोट की ताकत से इनको सत्ता से उतार दिया जाएगा। एक नए बिहार का नया सूरज बिहार में उदय होगा। यकीन मानिए, बिहार को सच्चाई, मेहनत, स्वाभिमान, संविधान, साहस और सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी आपसे वादा करता है कि 20 सालों के इस चौपट राज की कभी गिनाने की बजाय सरकार बनने के पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ समावेशी विकास एवं सकारात्मक प्रगतिशील, रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के साथ बिहार को आगे ले जाने की सकारात्मक बातें होंगी। तेजस्वी बिहार में इंडस्ट्रियल पार्क, विशेष आर्थिक जोन, ग्लोबल आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, एजुकेशन सिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल उद्योग, इंडस्ट्रियल, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, फिश रिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, इसके अलावा कई उद्योग स्थापित करेंगे। और हमारा ब्लूप्रिंट और रोड मैप तैयार है। हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को न्याय दिलाने, आगे बढ़ाने का खाका तैयार कर लिया है। नवंबर में सरकार बनते ही एक्शन होगा और बस 5 सालों के अंदर बिहार पूरे देश में नंबर 1 होगा। ये तेजस्वी का वादा है आपसे। तो देखिए, इस पत्र के जरिए तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया है और उन्हें बताया है कि नवंबर में अगर हम जीत कर आते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और सरकार में आते ही पहले दिन से एक्शन शुरू हो जाएगा। और 20 साल की इस पुरानी खटारा सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ ही हम एक नए बिहार की शुरुआत करेंगे। और इसके लिए बिहार के लोगों से, बिहार के युवाओं से तेजस्वी यादव ने समर्थन मांगा है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।